नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी जो कक्षा 12 में पढ़ाई जाती है, मेनली जो है ये पीएजी ग्रुप यानी एग्रीकल्चर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को और पीसीएम ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, इन तीनों मतलब इन दोनों ग्रुप्स को मेनली सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ती है। तो वो हम आपको सिलेबस जो है इसका कंप्लीट करा रहे हैं लगातार। तो इसके पहले हमने काफ़ी सारे जो लेक्चर्स हैं वो हमने अपलोड किए हैं। आज के वीडियो में जो है, चूंकि पिछले वीडियो में हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी उनका जीवन परिचय और दूसरे वीडियो में राष्ट्र का स्वरूप की कंप्लीट व्याख्या हमने कर दी है संदर्भ सहित। आज के वीडियो में उसी क्रम में हम देखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय, और अगली वीडियो में जो इनका चैप्टर है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। देखिए, जो जीवन परिचय है, कवि का हो या लेखक का हो, काफी ज्यादा नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसको बात जरूर अच्छे से करेंगे। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जीवन परिचय पहले हम देखते हैं। देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय सांस्कृतिक युगान व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बलिया, अपने यूपी में जो बलिया जिला है वहां पर एक गांव है दूबे का छपरा, तो उसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता जी का नाम ज्योति कली देवी था। ठीक है, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पता होगा, बीएचयू जिसको बोलते हैं, एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 में आपको अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपको पता होगी लखनऊ में है, इन्होंने 1949 में वहां से डी लिट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। देखिए, डी लिट उपाधि अभी तो समाप्त कर दी गई है। डी लिट का मतलब था डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। पहले ये कोर्स होता था जो अब नहीं है। ठीक है, ये मास्टर और पीएचडी के बीच का कोर्स था जो अब हटा दिया गया है। ठीक है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के भी ये अध्यक्ष रहे थे। और 1979 में इनका जो है चिर निद्रा में सदा के लिए सो गए थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वे निरंतर साहित्य से जुड़े रहे। 19 मई 1979 को ये महान साहित्यकार रोग सैया पर ही चिर निद्रा से सो गए। ठीक है, मतलब इनको रोग हुआ ही था। ठीक है, देखिए, इनका जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1979 में हुई थी। पिताजी अनमोल द्विवेदी, माता जी का नाम था ज्योति कली देवी। इन्होंने जो है, अब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साहित्यिक सेवाओं में देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। पहले एक निबंधकार के रूप में ये रहे, जैसा कि इनके जीवन परिचय में लिखा हुआ था कि निबंधकार और आलोचक, इस प्रकार से। तो निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। ठीक है, आलोचक के रूप में ये कैसे थे? तो आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वत्ता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ठीक है, फिर आगे है सूर साहित्य, उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति। आपको ध्यान रखना है कि द्विवेदी जी की पहली जो आलोचनात्मक कृति थी वो सूर साहित्य थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त उनके अनेक मार्मिक और समीक्षात्मक निबंध विभिन्न निबंध संग्रहों में संग्रहित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। पहले देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये पूछा जाता है आपसे एमसीक्यू में, आपके पेपर में, कि बाण भट्ट की आत्मकथा किनकी रचना है। ठीक है, दूसरा है चारुचंद्र लेख, तीसरा है पुनर्नवा, और चौथा है अनामदास का पोथा। ठीक है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है। इतिहास और कल्पना के संबंध द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। ठीक है, ललित निबंधकार के रूप में कैसे हैं द्विवेदी जी? द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। द्विवेदी जी के ललित निबंधों में, ठीक है, रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है।
उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक हैं। कृतियों में देखिए, चूंकि कृतियां पूछी जाती हैं तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड। कृतियों में यहाँ पर पहले निबंध संग्रह में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के फूल, जो आपको इसमें पढ़ना है, अशोक के फूल, ठीक है। अब सामान्य हिंदी में अभी अगला चैप्टर ही है, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पता। ये जो इंपॉर्टेंट है आपका, यही अशोक के फूल है, विचार और वितर्क है, और कल्पता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आलोचना साहित्य में देखिए, सूर साहित्य है, कालिदास की लालित्य योजना है, कबीर साहित्य मतलब कबीर साहित्य सहचर है, साहित्य का मर्म, ये इंपॉर्टेंट, इसमें सूर साहित्य और साहित्य का मर्म ये इंपॉर्टेंट है, और कालिदास का लालित्य योजना ये इंपॉर्टेंट है। इतिहास में देखिए तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, और उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चूंकि ये निबंध में था इसमें भी है, चारुचंद्र लेख ये भी था, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ठीक है। ये चारों जो इसके उपन्यास हैं, निबंध संग्रह भी मैं आपको बता चुका हूँ, चूंकि उपन्यास मैंने आपको पहले भी बताए थे, अभी ऊपर बताया हूँ, तो वही चारों यहाँ पर है मेन उपन्यास। संपादन में इन्होंने किस किस का संपादन किया, तो नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, आपको पता होगा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी द्वारा लिखी गई है, संदेश रासक, ठीक है। फिर अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। भाषा शैली कैसी थी वो देखिए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप में बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। उनकी भाषा शैली पर आधारित प्रमुख विशेषज्ञों का संक्षिप्त टिप्पण है। पहले भाषागत विशेषताएं, द्विवेदी जी की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है सहज स्वाभाविक भाषा, तो इसमें आपका द्विवेदी जी अपनी बात को सहज स्वाभाविक रूप में कहते थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम अथवा प्रयासजन्य हो, ठीक है। उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से उन्होंने गंभीर तथ्यों को भी सरलता प्रस्तुत कर दिया है। शुद्ध साहित्यिक भाषा के स्थान पर उन्होंने जन सामान्य की भाषा को अधिक पसंद किया है, ठीक है। फिर दूसरा है प्रचलित भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर द्विवेदी जी के स्मृति कोश में शब्दों का असीम भंडार था। उन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध बनाया, किंतु ऐसी शब्दावली को उन्होंने हिंदी की प्रकृति के अनुकूल बनाकर ही प्रयुक्त किया है। फिर संस्कृत की तत्सम शब्दावली, इसका भी प्रयोग किया द्विवेदी जी ने, तो वही लिखा हुआ है। द्विवेदी जी ने संस्कृत शब्दावली को प्राय तत्सम रूप में स्वीकार किया, जैसे भंडार, भग्नावेश, प्रारंभ, क्रियमाण, ठीक है। और अगला है यहाँ पर औत्सुक्य, ठीक है, सल्ज, अवगुंठन, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, सल्लज और अवगुंठन आदि। संस्कृत की शब्दावली से युक्त भाषा का एक जो उदाहरण है वो दृष्टव्य है, जैसे वह ब्रह्मचर्य का विजय केतन, धर्म का मूर्तिमान विग्रह, संयम की धवल पताका, वैराग्य का प्रसन्न वैभव, सत्य का अवतार, अहिंसा का रूप, प्रेम का आकार, कीर्ति का कैलाश, भक्त का उल्लास हमारे बीच से चला गया, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पर सूक्तियों का भी प्रयोग हुआ है, इन्होंने किया हुआ है। तो द्विवेदी जी ने अपने अभिव्यक्ति को गहनता के साथ प्रस्तुत करने, भाषा को लोकप्रिय, सरस एवं मनोरंजक बनाने तथा अपने मत के समर्थन के लिए संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि की सूक्तियों का भी प्रयोग किया है। जैसे नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, ठीक है। और यहाँ पर आगे यहाँ पर ये कंटिन्यू होता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय भवति। फिर है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम आदि, ठीक है। यही चीजें, यही तीनों चीजें। फिर यहाँ पर इनका कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो द्विवेदी जी ने लोकोक्तियों और मुहावरों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने स्थानीय बोलचाल की भाषा से ही ग्रहण किया है। ये शब्दकोश पर आधारित ग्रंथ से नहीं लिए गए हैं। इनसे उनकी भाषा की व्यंजना शक्ति में व्यापकता आई है। शैलीगत विशेषताओं में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विभिन्न विषयों पर आधारित निबंधों की रचना की है। उनके ये निबंध अनेक शैलियों में लिखे गए हैं। उनका व्यक्तित्व उनकी शैलियों में पूर्ण रूप से मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की शैलीगत विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है।
चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर पहला है गवेषणात्मक, ठीक है, जो आपकी गवेषणात्मक शैली है। तो द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व से संबंधित निबंधों की रचना गवेषणात्मक शैली में ही की है। इस शैली पर आधारित निबंध साहित्य गरिमा से परिपूर्ण है। साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय तथा शब्दों के नाम गोत्र कुशल क्षेम का पता लगाने में आचार्य द्विवेदी की गवेषणात्मक, ठीक है, विशेष रूप से दिखाई देती है। कुटज नामक निबंध में द्विवेदी जी की गवेषणा शक्ति दृष्टव्य है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित, ठीक है, किंतु कवियों द्वारा अपमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। ये कुछ कुटज की पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। कुटज गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, ठीक है, विरुद्ध तो निस्संदेह कुटज होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वैयक्तिकता, जिसको आत्मपरक ये शैली है, तो इसमें गंभीर स्थानों पर जब प्रसंग की आत्मीयता उत्पन्न हुई है अथवा जब द्विवेदी जी प्रसंग के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, तब उनकी शैली आत्मपरक हो गई है। इस शैली में सहजता, सहृदयता और काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है। जैसे मुझे बुखार आ रहा है, यह भी नियति का मजाक ही है। सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि वसंत आ रहा है, और मेरे पास आया बुखार। ये सारी इसकी शैलियां हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देख लीजिए, तीसरी है विचारात्मक शैली है, ठीक है। तो द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक हैं, जो निबंध मैंने आपको ऊपर बताए थे, ठीक है। अब साहित्यिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक निबंधों में विचारात्मक शैली विशेष रूप से सफल सिद्ध हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आपने गंभीर से गंभीर विषय को बड़ी कुशलता तथा बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया है। इस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता रही है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जितेंद्रियता चरित्र बल की कुंजी है। वस्तुतः आज जिसे चरित्र बल कहा जाने लगा है, उसे ही पुराना भारत जितेंद्रियता कहता था, ठीक है। वर्णनात्मक शैली में देखिए, वर्णनात्मक में इनकी शैली रही है। तो द्विवेदी जी विषय को सरस बनाने के पक्षपाती हैं, इसलिए उन्होंने कहीं कहीं वर्णनात्मक का भी आश्रय लिया है। उनकी वर्णनात्मक शैली इतनी सजीव है कि वह एक चित्र का प्रस्तुत कर देती है, ठीक है, चित्र सा प्रस्तुत कर देती है। इस शैली पर आधारित भाषा सरल तथा प्रवाहपूर्ण है, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आ गया सूत्रात्मक शैली। तो काव्य निर्माण में जहाँ द्विवेदी जी ने अपने भावात्मक शैली का परिचय दिया है, वहीं उनकी बौद्धिकता भी प्रकट हुई है। इसलिए उनके अनेक स्थलों पर उनके वाक्यों ने सूत्रों का रूप धारण कर लिया है। इस सूत्रात्मक शैली के फलस्वरूप उनके कथनों में विलक्षणता और चमत्कार की सृष्टि हुई है, ठीक है। यहाँ पर फिर अलंकारिता जो शैली है, अलंकारिक शैली है, आलंकारिक शैली, उसके बारे में तो द्विवेदी जी ने कहीं कहीं अभिव्यक्ति को चमत्कार प्रदान करने के लिए आलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से उनका गद्य काव्य जैसा मनोरम हो गया है, ठीक है। यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली भी इन्होंने प्रयोग की है। तो इस शैली के अंतर्गत द्विवेदी जी ने बड़ी मीठी चुटकियाँ ली हैं। साहित्यकारों और प्रचलित साहित्य प्रवृत्तियों पर उन्होंने करारे व्यंग किए हैं। उनकी व्यंग विनोद से परिपूर्ण व्यंग्यात्मक शैली पर आधारित के एक उदाहरण प्रस्तुत है। क्या उदाहरण है, देखिए। जब जब मैं कलकत्ते के चिड़ियाघर में गया हूँ, तब तब मुझे ऐसा लगा है कि संसार के जीवों में सबसे अधिक और गंभीर चिंतामय चेहरा उस चिड़ियाघर में रखे हुए एक वनमानुष का ही है। मैं समझता था कि यह कलकत्ते वाला वनमानुष ही बहुत गंभीर और तत्वचिंतक लगता है। अब मैंने अपनी राय में संशोधन कर लिया है। वस्तुतः संसार के सभी वनमानुष गंभीर और तत्वदर्शी दिखाई देते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर व्यंग कसा है एक मीठा सा। हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या है, देखिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं, ये आपको जानना है। हिंदी निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे,
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। तो यहाँ पर हमने द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय उसको कंप्लीट करा लिया। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आज ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज आप पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट करिए, कोई क्वेश्चन है तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।